एक आदमी ने अपनी बीवी को पत्र लिखा। प्रिय, इस महीने पगार नहीं मिली। पैसे के बदले में 130 भेज रहा हूँ। आई लव यू जानू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया। आपका पत्र मिला। पगार के बदले में 100 किस मिले। 16 किस सब्जी वाले को दे दिए। 22 किस बच्चों के प्रिंसिपल को दे दिए। दूध वाला 7 किस से नहीं माना तो उसे 12 किस्त देनी पड़ी। मकान मालिक राजी नहीं हुआ तो उसे किस्त के साथ साथ बच्चों की जन्मभूमि भी आधे घंटे के लिए सौंपनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। रियली डोंट वरी। आई लव यू जानू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी ठहाका चैनल में। अगर आप हंसना चाहते हैं और टेंशन भुलाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की कहानी और टुकड़े सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही हंसी से भरपूर कॉमेडी वीडियो देखने के लिए देसी ठहाका चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। कमेंट में जरूर लिखें आज का सबसे मजेदार जोक कौन सा लगा। एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था। उसने स्वयं ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए अपने साथ बुलाया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। उसने फिर बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी बीवी बेहोश नहीं हुई। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफार्म सुहाने का फैसला किया। तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक ये दोनों तुम्हारी साथ रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं। मैं तमाम बीवियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कृपया अपने शोहरों को कोसा मत करो, क्योंकि इनमें इतनी अक्ल होती तो ये शादियां ही क्यों करते। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अपने सास के बच्चों को सुधारने में महिलाओं का काम कमाल का है। ये बचत पर विश्वास करती है लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती है। कपड़े हमेशा खरीदती है पर इन्हें पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है। पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है पर तैयार होने के लिए घंटों का समय लगाती है। घंटों घंटों तक तैयार होती है फिर भी इन्हें लगता है कि ये खूबसूरत नहीं लग रही है। और मज़े की बात यह है कि जब इन्हें लगता है कि ये खूबसूरत नहीं लग रही है फिर भी उम्मीद करती हैं कि पुरुष इनकी हमेशा तारीफ करे। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने मस्त भवन में, वरना एक भी बाल बचने नहीं दूंगी तुम्हारे चमन में। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, एगो लड़की पटैले रहली, उ कहलस कि हमें जिंदगी में आई है एकदम धीरे धीरे। हम ओकरे जिंदगी में इतना धीरे धीरे गेली कि ओकरे 2 लड़का हो गई। आज का ज्ञान, जो सारी जिंदगी शादी नहीं करता है उसका बुढ़ापा कुत्ते जैसा बीतता है, लेकिन जो आदमी शादी करता है उसकी सारी जिंदगी ही कुत्ते जैसा बीतता है। ज्ञान समाप्त। हर मोहल्ले में 1-2 औरतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इस बात का ध्यान देती है कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, कौन किसके घर में ज़्यादा आता जाता है और किसकी बहू बिना चुनरी या दुपट्टे के बाहर निकल रही है।
ये वही औरतें होती हैं जो दिन भर दूसरों के घरे में झांकने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि इनको अपने घर के चूल्हे में क्या पक रहा है खुद ही भूल जाती है। मतलब ये लोग मोहल्ले के सीसी कैमरे से भी खतरनाक होती हैं। मायके गई पत्नी ने अपने पति को फोन किया और कहा, आओ अब मुझे यहाँ से ले चलो। तब मैंने हल्के से जवाब दिया, कुछ दिन और रह लो। तब उसने कहा, जी नहीं, भैया भाभी मम्मी पापा सबसे 2-2 3-3 बार लड़ाई करके देख ली है, लेकिन तुम जैसा मजा नहीं आता है। कानून की लॉजिक समझिए। अगर आपके बगीचे में सोने या तेल का कुआं निकल आए तो सरकार तुरंत बोलेगी ये देश की संपत्ति है, लेकिन उसी जगह गांजा या बंदूक निकल जाए तो पुलिस कहेगी ये तुम्हारा है, चलो थाने। मतलब लाभ हुआ तो देश का और मुसीबत आई तो व्यक्तिगत। शादी के बाद आदमी का जीवन कैसे बदलता है मैं आपको बताता हूँ। शादी से पहले सिर्फ आप एक मर्द हैं, लेकिन शादी के बाद आदमी बन जाता है मर्दाना, यानी दाना जुटाते जुटाते मर जाओ। बीवी सिर्फ फोन करेगी, भिंडी लेकर आना। अब मार्केट में भिंडी है या नहीं है तुम जानो, वो कढ़ाई लेकर बैठी है। भाई बीवी सुनेगी भी नहीं। शादी के बाद बोलते हैं मेहरारू, उसके नाम में ही है। मैं हारूं? मैं क्यों हारूं? मेरी तो गलती ही नहीं है। भाई इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी गलती बीवी से हुई ही नहीं है। जज बोला, क्या साबुत है कि एक्सीडेंट हुआ तो तुम कार तेज नहीं चला रहे थे? तब चालक बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। तभी जज बोला, छोड़ दो इस मासूम को, ऐसे में कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता। जब भी बीवी बोले मेरा मुंह मत खुलवाओ, तब समझ लीजिएगा कि तुम्हारे खानदान का सुंदर कांड का पाठ शुरू होने वाला। घर में जब भी घुसो मुंह लटका के घुसो, उदास होकर घुसो, तब लुगाई समझेगी कि हाँ ये कंट्रोल में है। यदि आप कहीं हंसकर घर में घुसोगे तब आपसे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठे थे? घर में तो मुंह गोबर का बना कर बैठे रहते हो, बाहर किसके साथ हंस के आए हो? बताओ तो सही। उसे लगता है कि मेरे जीते जी इसे हिम्मत कैसे हुई हंसने की। सबसे पहले लड़कियां प्रपोज क्यों नहीं करती है मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि बरसों पहले रावण की बहन सुपुंखा ने प्रपोज किया था तो उसकी नाक काट ली गई थी। बस इसी बात का डर लड़कियों को आज भी है।